इस वीडियो में समान अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 डिस्कस करते हैं ट्यूटोरियल का। पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार। दूसरा क्वेश्चन, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका जो आंसर होगा भारत का अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 5, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? इसका जो आंसर होगा गहरा नीला। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा बी.बी. गिरी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य विधानसभा परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। 12 में, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष के उम्र तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? चलिए इसका आंसर बताइए। लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक की संख्या का अनुपात कितना था? इसका जो आंसर होगा 2:1। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? इसका जो आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका जो आंसर होगा दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? इसका जो आंसर होगा सुंदर हस्तलेखन। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सप्ताह के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? इसका जो आंसर होगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? महापद्मनद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 22,
जीन ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? जीन ए इलाही का उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? बलबन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? मजहरनामा की घोषणा अकबर किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर बी 1569। ठीक है। 24 नंबर, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1940। 26 में थे, 27 में थे, 28वीं में थे, 29वीं में थे, 30वीं में थे। चलिए 31। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1900 कितना में? 1959 में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है? ब्राज़ील। कौन सा देश? ब्राज़ील। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 34, मालदीव एवं मिनी क्वाई के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर अगला, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? इसका जो आंसर होगा टोंस नदी पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। ठीक, क्या है? तालाब। क्वेश्चन नंबर 38, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? मिशिगन झील का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? अंटार्कटिक महासागर से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? बताइए इसका आंसर। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 42 में, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1983 से 1984। ठीक है। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? 4। कितना है? 4। ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन सा राज्य है? पहला जो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा मणिपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर सही होगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है नहीं है। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा ये सब जो है उत्तराखंड में स्थित है, बाकी नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा तार वृक्ष के सामने एक बाघ, ऑप्शन नंबर सी। नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार में संक्राइयों का विचरण किसके साधन है? मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47,
अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका जो आंसर है 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48, बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? बाई के अलग समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये आंसर इसका जो होगा इंदिरा गांधी। 50 नंबर, प्लानिंग एंड डिपूअर का पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका बताइए। इसका जो आंसर होगा BS मिहांस। विश्व विरासत संधि पर भारत किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 1976। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कटौती है? इसका जो आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? भारत में गुणवत्ता की दृष्टि से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था? 1937। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 kg वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? बजरंग पुनिया। कौन है? बजरंग पुनिया। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? फ्रांस। क्या होगा आंसर? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 58, 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने भारतीयों को नौसेना में शामिल किया था? इसका जो आंसर होगा INS करंज। चलिए 59 क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में पहला महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? गूगल। कौन किया है? गूगल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या था? 140वां। क्वेश्चन नंबर 107, मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियर डसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के सांसद थे? फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 62, राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? संसद टीवी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान है? बेंगलुरु। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान शुरुआत की थी? जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधान चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 65, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधान चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? 8। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में राज्यसभा का विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? हाल ही में राज्यसभा के विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लिकार्जुन खड़गे।
क्वेश्चन नंबर 68, किस सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के लिए निर्माण की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 69, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 70, बी बिल शर्ली सनस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव शुरुआत किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनामिका। क्वेश्चन नंबर 73, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेटलैंड्स एंड वाटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 75, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में वार्षिक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 11%। क्वेश्चन नंबर 76, 91 दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? 91 दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? इसका जो आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 78, 91 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन.वी. रमन्ना। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस दिशा पर निर्भर करती है? इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। नीले रंग तथा हरे रंग का मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान। क्वेश्चन नंबर 83, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? क्वेश्चन नंबर 85, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? कैडमियम। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? लिंगानाइट। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? लिंगानाइट को। क्वेश्चन नंबर 89, किस कारण फिटकरी रक्तस्राव को रोकने में सहायता करती है?
स्कंदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, जल गैस निम्नलिखित किसका मिश्रण होता है? CO+H2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? सेल्यूलोज से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, मोनाजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। क्वेश्चन नंबर 93, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुणधर्म है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुणधर्म है? नाभिक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, वनस्पति घी को औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग लाई जाती है? इसका जो आंसर होगा अपचयन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण एक्टिव द्वारा किया जाता है? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 96, भ्रूण का अपारा कोशिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपारा कोशिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन में। क्वेश्चन नंबर 97, सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या होता है? ओ। क्वेश्चन नंबर 98, किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं गुणसूत्र में? चलिए बताइए। गुणसूत्र में DNA तथा प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 100, कालाजार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिकता मक्खी द्वारा। ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।